सभी उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के छात्रों का ई क्लासेस में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। सभी हाई स्कूल के जो छात्र हैं जिन्होंने अभी अभी कक्षा 9 की परीक्षा दी है या दे रहे हैं, वो सभी कक्षा 10 में आने वाले हैं या आ चुके हैं। 1 अप्रैल से बच्चों आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन जिन बच्चों की परीक्षा खत्म हो चुकी है तो वो तो कक्षा 10 में आ चुके हैं। लिहाजा आप हमारे साथ गणित पढ़ना प्रारंभ करिए। कक्षा 10 की क्लासेस रेगुलर आपकी लग रही हैं। ई क्लासेस में बच्चों हमने आपको इस मनोहर रेखा जो ये गणित है, इसकी मैंने वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1A एंड B करा दी थी। आज मैं प्रश्नावली 1C कराने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1C आप देखें। प्रश्नावली 1C में जितने क्वेश्चंस हैं ये सभी बहुत ही लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो यानी दी हुई संख्याएं देखिए ये है, पहले यहाँ लिख देंगे दी हुई संख्याएं। इसको हल करने का तरीका मैं बता रहा हूं। दी हुई संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 1 का हल है ये। दी हुई संख्याएं हमारी कौन सी हैं? √3, π/3, 22/7, 3, √4, √4 सही 1/4, 2.3 और 3 पर बार। ये हमारी संख्याएं दी हुई हैं। इसमें से हमको परमेय संख्याएं छांट करके लिखनी है। तो बच्चों, परमेय संख्याएं जब हम छांटते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं, देखिए इसमें अब हम यहाँ लिख देंगे परमेय संख्याएं। इसमें छूटा है परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे परमेय संख्याएं। यहाँ हमारी परमेय संख्याएं कौन सी हैं? देखिए, एक तो 22/7, क्योंकि जिस संख्या को बच्चों हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह परमेय संख्या होती है। तो ये 22/7 या √3 है, इसे हम परमेय यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हमारी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है क्योंकि इसमें पाई अपरमेय है, तो पूरी π/3 भी अपरमेय हो गई। यहाँ पर 22/7 हमारी अपरमेय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 का पूरा वर्गमूल निकल सकता है, यानी इसका 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। जैसे 3√4, यहाँ 3 गुणा 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो 2 तिया 6। अब 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं 6/1, तो हमारी 6 कैसी हो गई? परमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं 3√4 हमारी परमेय संख्या है। ये हमारी परमेय संख्या है।
ये अपरमेय संख्या है, जो 4 चौका 16 17/4 हो जाएगा जी इस तरह। तो 17 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो ये भी हमारी अपरमेय संख्या हो गई, ये परमेय नहीं है। तो इतनी हमारी ये प्रश्नावली 1C की अपरमेय संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं हैं। मैं आंसर देख रहा हूं। ये हमारी परमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कुछ संख्याएं दी हैं, इसमें अपरमेय संख्याएं पूछी हैं, तो इसमें भी बच्चों ऐसे ही करेंगे। पहले दी हुई संख्याएं, इनको करने का यही तरीका है। पहले दी हुई संख्या लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में संख्याएं दी गई हैं, √4, कॉमा 0.4 अंडर रूट में 4 और 5, ये हमारी संख्या दी है। इसमें से हमको अपरमेय संख्या छांटनी। देखिए, तो यहाँ लिख देंगे अपरमेय संख्याएं। अब इसमें अपरमेय संख्या कौन सी हो गई, जिनका यहाँ देखो 4, हम यहाँ 4 का पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो ये हमारी परमेय हो गई। इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, लिहाजा एक हमारी अपरमेय संख्या हो गई 0.4। इसे हम पी बट्टा क्यू कर लेंगे। ये हमारी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, तो इसका उत्तर केवल यही एक हो गया। इसका यही एक उत्तर है। इसका भी आंसर देखें, यही होगा। बस यही इसका आंसर है। तो इस तरह से बच्चों ये आपके 2 सवाल हो गए हैं। और अगर आप देखना चाहेंगे इस प्रश्नावली में काफी आसान सवाल है, आप कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी परमेय संख्या छांट सकते हैं, सब में छांट सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन हल नहीं कराऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में परमेय संख्या छांट सकते हैं आप। इसमें परमेय संख्या √3 है और ये √1 है। ये परमेय संख्या है, सॉरी √1 है केवल। इस तरह से आप छांटिए, इन सब में से आप छांट सकते हैं। ये बिल्कुल आसान सवाल है, इन्हें करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे पूछिए। इसमें लास्ट में जाकर के एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 3 एक परमेय संख्या है। इसे हम हल कर सकते हैं, तो इसको आप उतार लीजिए। मैं और कोई क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इसे आप उतार लें। इसका वीडियो लेकर के मैं मिटाता हूँ इसको। इसके बाद देखिए और भी इसके क्वेश्चन हैं। आप वैसे इनको कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हैं। क्वेश्चन 3 में दी हुई संख्या देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दी हुई संख्याएं हैं, निम्न संख्याओं में परमेय संख्याएं छांटिए। तो इसमें लिखी हुई है, देखो दी हुई संख्या हमारी पहले लिख देंगे √3, π/3, कॉमा 22/7, ये गलत लिख गई बच्चों, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर ये है √3, 14.0377, डॉट डॉट, कॉमा √1,
पाई प्लस 4। ये हमारी संख्या दी गई है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में एक √3 दिए, 14.0377 डॉट डॉट √1 और पाई/4। यहाँ पर देखिए इसमें ये हमारी, इसमें केवल पूछिए परमेय संख्या। परमेय संख्या यहाँ पर बच्चों ये भी हमारी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है, और चूंकि पाई अपरमेय है तो ये भी अपरमेय है। यहाँ केवल परमेय संख्या केवल हमारी √1 रह जाती है, ये हमारी परमेय संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैं हल करा रहा हूँ। 4 में भी पूछा है निम्नलिखित में अपरमेय संख्या छांटिए, तो पहले इसमें भी लिख देंगे हल। क्वेश्चन नंबर 4 का हल है प्रश्न 4, यहाँ भी लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का हल है, हल में सबसे पहले लिखेंगे दी हुई संख्याएं, करने का तरीका यही है। सबसे पहले दी हुई संख्याएं लिखिए, तो संख्याएं लिखी गई हैं। देखिए चौथे में 4 माइनस √3 कॉमा √7/2 कॉमा 5 माइनस √4 कॉमा 0.01 ये संख्याएं दी गई हैं। 5/4 इसमें कैसी संख्या छांटनी है हमको? अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या, परमेय और अपरमेय दोनों छांटनी है। इसमें हमें परमेय भी छांटनी है और अपरमेय भी। तो इसमें सबसे पहले लिख देंगे परमेय संख्याएं। परमेय संख्या इसमें देखिए, यहाँ पर परमेय संख्या हमारी देखो ये परमेय संख्या चूंकि 4 का वर्गमूल निकल आएगा, लिहाजा ये हमारी परमेय संख्या होगी। 5 माइनस √4 ये हमारी परमेय संख्या है, और ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.1 निकलेगा। तो ये हमारी परमेय होगी 0.1। अब लिख देंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या कौन सी होगी? क्योंकि इसमें √3 अपरमेय है, तो अपरमेय संख्या में चाहे कोई संख्या जोड़ी जाए घटाई जाए वो अपरमेय रहती है, तो ये अपरमेय हो गई। मैंने आपको काफी अच्छी तरह पहले समझा दिया था शुरू में ही कौन सी संख्याएं परमेय होती है कौन सी अपरमेय, क्योंकि इसमें √7 अपरमेय है, तो ये पूरी अपरमेय हो गई, ये हमारी अपरमेय हो गई। तो हमने यहाँ पर देखा एक ये और ये दो परमेय हैं, दो अपरमेय हैं। इसके भी आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के निश्चित यही होंगे। देख लेते हैं। 5/4 0.01 और ठीक है। तो बच्चों मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन काफी आसान है, तो मैंने आपको 4 प्रश्न इसमें से करा दिए हैं। अब शेष क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें आप करिए। अगर कोई परेशानी है तो मुझे पूछिए। इसमें अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता दे रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए। देखिए 9वां क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है। इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके चेक कर लें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराने जा रहा हूँ, जो इसका अच्छा सवाल है इस प्रश्नावली का, उस क्वेश्चन को कर लीजिए। इसी के साथ ये प्रश्नावली से खत्म कर देंगे, क्योंकि काफी आसान प्रश्नावली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए। मैं प्रश्न भी लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा प्रश्न है ये, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 अंडर रूट 2 + 3 अंडर रूट 2 2 + 3 अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन ये है बेटी, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। अब इसका हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि ये हमारी एक अपरमेय संख्या है। मैं प्रश्नावली 1B में ऐसे काफी सवाल अभी करा चुका हूँ, लेकिन ये प्रश्नावली में वैसे भी ये विविध प्रश्नावली है, इसमें कोई नया कायदा नहीं होगा, पुराने क्वेश्चन ही इसमें होंगे, तो इसको भी हम हल कराए देते हैं। देखिए, जिन बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखे हैं प्रश्नावली 1A और 1B के, तो उनको भी देखिए, उसके आधार पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैंने कहा हमें ये सिद्ध करना है कि ये हमारी एक अपरमेय संख्या है, तो हम इसको उल्टा मान लेते हैं। मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था, इसे उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि ये एक परमेय संख्या है, उल्टा मानेंगे। हम मान लेंगे कि माना 2 + 3 अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। हम उल्टी परिकल्पना कर लेते हैं, परमेय संख्या है। बच्चों, हमने यहाँ पर बिल्कुल उल्टा मान लिया है कि 3 अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो हम आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहीं विरोधाभास प्रकट नहीं होना चाहिए। अगर विरोधाभास प्रकट होता है तो समझ लीजिए परमेय नहीं है। तो हमने इसको उल्टा मान लिया है, फिलहाल में परमेय है। और हम ये बता चुके हैं बच्चों कि जब कोई संख्या परमेय होती है तो वो संख्या P/Q के रूप में लिख जानी चाहिए। तो मैं यहाँ मान लूंगा कि माना ये परमेय संख्या है, अतः हम इसको यूं लिख सकते हैं, अतः 2 + 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू हो जाना चाहिए P/Q। मैंने बताया था आपको यहाँ लिखना चाहिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। जब ये हम मानते हैं कि ये हमारी परमेय संख्या है तो इसको हमने P/Q के रूप में लिख लिया, और P/Q में ये मानते हैं कि P और Q दोनों पूर्णांक है, परंतु इस Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तभी ये संख्या परमेय है। अब बच्चों, इसको हम आगे सॉल्व करके चलते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको 2 का पक्षांतर कर दीजिए, बहुत आसान है। 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q -2। अब देखिए यहाँ पर देखिए, 3 अंडर रूट 2 अपरमेय संख्या है, तो 3 अंडर रूट 2 भी एक अपरमेय संख्या हो गई। लेकिन यहाँ देखिए हमने माना था कि P/Q एक परमेय संख्या है, और परमेय संख्या में से कोई संख्या चाहे जोड़ी जाए चाहे घटाई जाए चाहे किसी संख्या का भाग दिया जाए, वो हमेशा परमेय ही रहती है। तो जब इसमें से हमने 2 घटाए तो ये कैसी रही, जब ये परमेय थी तो 2 घटाने पर भी ये संख्या कैसी रहेगी, परमेय। लेकिन ये कैसी है, अपरमेय। तो देखो यहाँ पर विरोधाभास प्रकट होने लगा, दूसरी लाइन में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारी संख्या, हमारी जो परिकल्पना थी वो गलत सिद्ध हो गई। इसलिए यह संख्या परमेय नहीं है, बल्कि कैसी है, अपरमेय। बस इसी भाषा को हम यहाँ पर बच्चों लिख देंगे। हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि P/Q
-2 यहां लिख दीजिए। यहाँ P/Q -2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो 3√2 एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होनी चाहिए, परमेय या लिख दीजिए, परमेय संख्या होगी। परंतु यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है, परंतु यहाँ विरोधाभास प्रकट होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये तो परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या हमेशा परमेय संख्या के बराबर हो सकती है। जब ये परमेय है तो ये भी कैसे होनी चाहिए? परमेय। तो जे परमेय है तो जे भी परमेय होनी चाहिए। लेकिन हम आंखों से देख रहे हैं, स्पष्ट है कि ये परमेय संख्या नहीं है। तो होनी चाहिए परमेय, लेकिन है नहीं है। अर्थात यहाँ इन दोनों पक्षों में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, या यह कहने में भी विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि ये परमेय संख्या है। तो जब यहाँ विरोधाभास प्रकट होने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये परिकल्पना जो हमने की थी कि ये परमेय संख्या है, ये हमारी गलत है। तो इसलिए कैसे होनी चाहिए? अपरमेय। यहाँ विरोधाभास प्रकट होता है, अर्थात हमारी परिकल्पना, अर्थात के लिए हम अतः लिख सकते हैं, अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। अर्थात अब हम कह सकते हैं, अर्थात 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सरल सा सवाल था बच्चों। हमने ये संख्या में अपरमेय सिद्ध करी। एक बार फिर समझ लीजिए, ये संख्या हमें अपरमेय सिद्ध करनी थी, तो हमने उसका उल्टा मान लिया कि यह एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होनी चाहिए, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। तो अब हमने क्या किया? इस 2 का पक्षांतर कर दिया। अब यहीं से बात खत्म होने लगती है। P/Q एक परमेय संख्या है, हमने मानी है। इसमें से 2 घटा देंगे, फिर भी यह संख्या परमेय रहेगी। तो जब ये परमेय है तो ये परमेय होनी चाहिए, अर्थात ये भी परमेय हुई। लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें जब √2 लिखा हुआ है जो अपरमेय है, तो इसमें हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, अपरमेय संख्या में किसी संख्या का इसका गुणा किया तो भी यह अपरमेय ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P/Q -2 एक परमेय संख्या है, तो 3√T भी एक परमेय संख्या होगी। परंतु यहाँ विरोधाभास प्रकट होता है, अर्थात ये संख्या बिल्कुल ही हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है परमेय है, होनी चाहिए परमेय। तो यहाँ विरोधाभास लग रहा है, दोनों पक्षों में विरोधाभास प्रकट होता है। एक पक्ष परमेय है, दूसरा अपरमेय है। अर्थात हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई, अर्थात 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। ऐसे क्वेश्चन सारे चाहे कितने भी कठिन हो, आप आराम से कर सकते हैं। यहीं जाकर के इसमें विरोधाभास प्रकट होता है। मैंने इस वास्तविक संख्याओं के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने टफ क्वेश्चन थे, आपको टोटल सॉल्व कराए हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी आए
तो कमेंट्स करके मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, मैं आपको दोबारा नए वीडियोज में आपको समझा दूंगा, आप परेशान न हो। वैसे अब सारे क्वेश्चन उसकी प्रश्नावली 1 A B C और D हमारी प्रश्नावली केवल हमारी आपका टेस्ट है एक तरह से। इस प्रश्नावली में कोई भी कठिन सवाल नहीं है, सारे पिछली प्रश्नावलियों में से ही कुछ सवाल रखे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं। अगर आपको प्रश्नावली 1D में दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। और इसके बाद हम आपको अगला चैप्टर अगले वीडियोज में हम आपको जो इसका अगला चैप्टर है बच्चों, देखिए अध्याय 2 इसका बहुपद है। अध्याय 1 पूरा समाप्त हो चुका है ई क्लासेस में, इसलिए आप लेट मत होइए, हमारे सारे वीडियोस को देखिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक चैप्टर समाप्त हो गया है, हम आपका दूसरा चैप्टर है, देखो ये बहुपद वाला, इसे अतिशीघ्र शुरू कराने जा रहे हैं। तो और देखो हम आपको विज्ञान की क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो सारे बच्चों से, जो भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, मैं सारे बच्चों से कहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें और आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो प्लीज़ बच्चों आप हमारे चैनल को, मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ, इस चैनल है मेरा ई क्लासेस SK कुशवाहा। इस टाइटल को आप सर्च करें, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। ई क्लासेस SK कुशवाहा के नाम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के जितने छात्र हैं जिन्होंने अभी अभी कक्षा 9 पास की है, हमारे साथ पढ़ना शुरू करिए। और इस क्लास को आप अपने यूट्यूब पर सर्च करिए, सारे लेसन आपके सामने खुल जाएंगे। आप हमारे साथ गणित पढ़िए, आपको किसी ट्यूशन कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सारे वीडियोस पूरे देखते हैं, सारे वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखा करिए, तभी गणित में आप सफल होंगे, निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, सारे लेसन को लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बाय।